हेलो गाइज, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 12th का केमिस्ट्री लेसन 2 बिलियन का जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी को एवं न्यूमेरिकल को सभी को आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए, चलिए बिलियन का परिभाषा देखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मतलब समान मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। जैसे चीनी पानी दोनों का मिश्रण कर देंगे, वह क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। जैसे चीनी पानी का मिलियन शरबत हो गया। बिलियन में दो प्रकार का अवयव होता है, बिलियन में दो प्रकार का अवयव होता है, एक विलायक और एक विलेय। अब क्वेश्चन होता है विलायक क्या है? तो जब जो बिलियन होता है, जो बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है वह विलायक होता है। जो दो 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 पदार्थों का मिश्रण होता है उसमें जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे हम लोग ले लिए चीनी और पानी, चाहे नमक और पानी कुछ भी ले लिए। अब नमक पानी का जो मिश्रण किए या हम लोग चीनी पानी का जो शरबत बनाया तो उसमें पानी का मात्रा अधिक है और चीनी का मात्रा कम है, तो उसमें पानी हो जाएगा जो विलायक हो जाएगा और जो चीनी हो जाएगा जो विलेय हो जाएगा। तो विलायक हो गया। विलेय क्या है? बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय कहलाता है। जैसे चीनी पानी के मिश्रण में चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। देखेंगे बिलियन के प्रकार बिलियन के प्रकार में दो तरह का होता है, एक सांद्रता के आधार पर, एक विलेयता के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर भी दो होता है, एक तनु विलियन, एक सांद्र विलियन। तनु विलियन क्या है? तनु विलियन क्या है? वह विलियन जिसकी इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो, विलेय की सांद्रता कम हो, वह होता है तनु विलियन। और वह विलियन जिसकी इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक हो वह कहलाता है सांद्र विलियन। अब देखेंगे विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर तीन प्रकार के होता है, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन क्या है? तो ऐसा विलियन जिसमें विलेय की मात्रा और न घोली जाए, विलेय की मात्रा और न घोली जाए उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। और असंतृप्त विलियन क्या होता है? ऐसा विलियन, दोनों का एग्जांपल एक ही बार देंगे, ऐसा विलियन जिसमें विलेय की मात्रा और घोली जाए, विलेय की मात्रा और घोली जाए उसे कहते हैं असंतृप्त विलियन। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे हम लोग शरबत पीते हैं तो तो अगर पीते हैं तो अच्छा लगा, माने उसमें चीनी उनी और न पानी मात्रा डालना पड़ेगा, चीनी की मात्रा और ना डाले पड़े तो हो जाएगा संतृप्त विलियन के एग्जाम्पल। अगर चीनी की मात्रा और डालना पड़े तो हो जाएगा असंतृप्त विलियन के एग्जाम्पल। अब अति संतृप्त विलियन। अति संतृप्त विलियन क्या होता है कि जब संतृप्त विलियन को गर्म करके उसमें विलेय की मात्रा और घोली जाए उसे अति संतृप्त विलियन कहते हैं। यानी कैसी चाशनी उशनी हो गया जो अति संतृप्त विलियन हो गया। अब देखेंगे विलियन की सांद्रता। तो किसी विलियन या विलायक के प्रति, किसी विलियन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाता है। क्या बोले फिर से? विलियन की सांद्रता किसी विलियन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाता है। अर्थात विलियन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलियन या विलायक की मात्रा। अब हम लोग देखेंगे विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां। विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां हैं, उसमें सबसे पहला लिए हैं द्रव्यमान प्रतिशत W/W। इसमें क्या होता है? इसका W/W में क्या होता है? जो 100 ग्राम की घोल की बात होता है, 100 ग्राम विलियन की बात होता है, तो W/W का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान जो ग्राम में होना चाहिए बटा विलियन का द्रव्यमान जो ग्राम में होना चाहिए गुना 100। ये किसका है? द्रव्यमान प्रतिशत का। उस पर एक क्वेश्चन है कि 40 ग्राम KCl को, KCl माने पोटेशियम क्लोराइड, 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जाता है तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 40 ग्राम KCl को, यानी 40 ग्राम KCl है यानी पोटेशियम क्लोराइड है, यानी विलेय ये 40 ग्राम है, कम मात्रा है, तो विलेय का भार कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। ठीक, 400 ग्राम जल में, जल कितना है? 400 ग्राम है, यानी विलायक के भार कितना हो जाएगा? ठीक है, जना है ना, विलायक का भार बराबर कितना हो जाएगा? 400 ग्राम। ठीक है, विलायक का भार कितना हो गया? 400 ग्राम। जल में घोला जाता है तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान
बटा बिलियन का द्रव्यमान। हमको तो विलायक का है, अब सबसे पहले हम लोग बिलियन निकाल लेंगे। तो बिलियन देखिए यहाँ के बाद, चलिए तो बिलियन क्या हो जाएगा, बिलियन बराबर, बिलियन कैसे होगा, दो मिश्रण विलेय और विलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं, विलेय और विलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो विलेय कितना है 40 ग्राम, विलायक कितना है 400 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 400 बराबर 440, ये बिलियन का मिश्रण हो गया। अब हमको चाहिए क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी W/W बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, ये सूत्र है देखिएगा, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 40 बटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान कितना है 440 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो और कटेगा, क्या करें इसको, इसको 10 चके 40, 11 चके 44 और नीचे तो 10 दहा के 100 और बटा 11, 11 से डिवाइड कर देंगे, सही है। तो 11×99, यहाँ पे एक अब नहीं लग रहा है तो एगो जीरो देंगे तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन एक और जीरो देने के लिए दशमलव देंगे पहले, उसके बाद एगो जीरो देंगे यहाँ भी, अब लगाने के लिए एक और जीरो, चलिए यहाँ भागा दे लेते हैं, 11/100, 11/100, 11×99, एक जीरो देंगे, उपाय नहीं है तो यहाँ पे क्या देंगे दशमलव, अब एक जीरो, फिर एक जीरो, 11×99, बार बार एक क्या आ रहा है, यानी W/W कितना हो जाएगा बराबर 9.09%, ठीक है।